तो कड़ाके की ठंड है, लेकिन ज़रूरत इंसान को क्या ना करा दे। वही स्थिति यहाँ पटना के गर्दनीबाग धरनास्थल की है और यहाँ पर सफल होमगार्ड के अभ्यर्थी हजारों की संख्या में यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं और अपनी मांग को लेकर के पहुँचे हैं। ऐसे में हम इन लोगों से जान लेते हैं, महिलाएं भी हैं घर को छोड़ करके यहाँ आई हैं और पुरुष वर्ग भी। हम इन लोगों से भी जान लेते हैं कि आप लोग इससे पहले भी गर्दनीबाग में बैठे हैं धरनास्थल पे, क्या आप लोग की मांगे क्यों नहीं सुनी जा रही है? हम लोग के साथ वर्तमान सरकार सोतोला व्यवहार कर रहे हैं। एक तरफ नौकरी पर नियुक्ति बांट रहे हैं। हम लोग को 2011 में हम लोग फॉर्म डाले थे। 2022 में हम लोग का शारीरिक दक्षता हुआ, उसमें हम लोग सभी जिला से सफल पाए हुए हैं। कम से कम 25 बार तो गर्दनीबाग में हम लोग आए हुए हैं धरना में, और माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर भी गए हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के आवास पर भी गए हैं। हम लोग से बार बार आवेदन लेके और हम लोग के साथ सोतोला व्यवहार कर रहे हैं। हम लोग के साथ कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग के साथ बैठे थे, कोई आया था मिलने आप लोग को? कोई नहीं, हम लोग कोई नहीं रिस्पांस दिया जा रहा है। एक बार नहीं हम लोग करीब 25-26 बार यहाँ पर बैठे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अब सोच लीजिए कि इसमें सब बोलता है कि हम गरीब का मसीहा, इसमें कौन अमीर है? सारे लोग गरीब है, गरीब के बच्चा है। हम लोग 11-12 साल से यहाँ पर तड़प कर यहाँ पर ऐसी कर रहे हैं, फिर भी कोई नहीं सुन रहा है। और भी लोग हम इनसे जानते हैं। भैया क्या समस्या है? हम लोग होमगार्ड का सब सफल अभ्यर्थी हैं। 2011 में फॉर्म भरे थे। आज हम लोग का 12 बरस से हम लोग मतलब बैठे हुए हैं। 12 बरस के बाद बहाली निकला है। हम लोग सब सफल अभ्यर्थी पूरे बिहार से हैं। और एक तरफ बोलते हैं तेजस्वी जी और नीतीश कुमार की 10 लाख 20 लाख नौकरियां देंगे, और हम लोग हाथ पे हाथ ऐसी रख के बैठे हुए हैं। देखिए तो उदासी चेहरे पे साफ तौर पर दिख रही है। सम जो है ना, यही कहानी है। यहाँ कितने बार आए चले गए, इनका कोई जो है ना सुनने वाला कहानी नहीं है। जैसे आप लोग हैं सिस्टर, सही बात है, आप लोग जब उछालिएगा तभी तो जो है जनता, हम लोग यहाँ पर हैं, ठीक है, आए उसके बाद वहाँ पर गए, क्या है कि पेपर लिए, कोई उसका कहानी नहीं है। कहाँ से? भागलपुर जिला से। आप कहाँ से? भागलपुर जिले से हैं। तो देखिए बिहार के अलग अलग ज़िले से आए हैं। हम कुछ महिलाओं से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि महिला के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। घर को भी देखना होता है, बच्चे भी संभालने होते हैं। ऐसे में यहाँ आप लोग घर परिवार को छोड़ करके अब मौजूद हुई हैं, क्या कहती हैं? हम लोग को 2011 का वैकेंसी है, 2022 में दौड़ लिया गया है। हम लोग पूरा बिहार के यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग को नीतीश जी, तेजस्वी जी हम लोग को नियुक्ति देने के काम करें। मास्टर को ये सब को नियुक्ति दे रहे हैं। हम लोग का बिहार में नहीं आते हैं, हम लोग को भी नियुक्ति देने की काम करें। नीतीश कुमार का ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम लोग गरीबों के मसीहा हैं। कहाँ मसीहा हैं? हम लोग के करवे नहीं किए हैं तो हम कैसे समझेंगे कि मसीहा हैं? हम लोग तो रोड पर आके बैठे हुए। जब हम लोग कर देते तो हम आज रोड पर बैठने का कोई अथी नहीं था अधिकार, लेकिन नीतीश और तेजस्वी जी ने हम लोग के बैठा दिए हैं रोड पे। लालू यादव को तो गरीब लोग मसीहा मानता है, आप लोग कह रहे हैं कि गरीब हम लोग के मसीहा ही नहीं है। कहाँ हम लोग के कुछ कर रहे हैं तेजस्वी जी और नीतीश जी? हम लोग ये बताइए, कहे का मतलब है तेजस्वी और नीतीश से हम यही कृपा करते हैं कि हम लोग हाफ पैंट हाफ टी शर्ट पहन के हम लोग दौड़े हैं, वही हम लोग के ज़्यादा गलानी को हाथ करें और नियुक्ति पत्र दिया जाए। यानी कि अब आत्मसम्मान की भी लड़ाई है यहाँ पे। लड़ाई तो है ये है, क्योंकि एक तरफ मास्टर लोग को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। बिहार की रक्षा वाहिनी की जो 2011 में वैकेंसी निकला था, जो 22 में फिजिकल मेडिकल लिया गया, हम लोग पूरे जिले के सभी लोग सफल अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, लेकिन कहाँ हम लोग के नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। कब तक बैठेंगे गर्दनीबाग में? अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक नहीं मिलेगा जब तक। अब देखिए चुनाव नज़दीक है, ऐसे में कई सारे लोग हैं जो अपनी अपनी मांगों को लेकर के यहाँ बैठे हैं और कहना ये है कि जब तक हम लोग का नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव से खासा उम्मीद है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि वो इन लोग को नौकरी की बातें भी कहें। इससे पहले भी ये लोग कई बार गर्दनीबाग धरनास्थल पर बैठे, लेकिन मांग नहीं सुनी गई। अब इस बार बैठे हैं, अब देखना होगा, चुनाव है, क्या इन लोग की भी मांग पूरी होती है या फिर निराशा हाथ लगती है। तो बने रहे कसम के साथ पटना संवाददाता से।